जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज कर्मा और आज हम पढ़ने वाले विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम ये चीज देखते हैं कि इन संख्याओं को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो इसको हम पढ़ने वाले एकदम बेसिक्स है। और यदि आपने रिसेंटली अबकारी की एग्जाम दी हो या उसके पहले पटवारी की एग्जाम दी हो या उसके पहले कांस्टेबल की एग्जाम कभी आपने दी होगी, तो आपने ये एनालिसिस किया होगा कि इस पर विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चन आते ही हैं। और आपने यदि ये चीज अच्छे से पढ़ ली है तो आपका इसमें नंबर पक्के हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी में क्या होता है। डिविजिबिलिटी में हम चेक करते हैं कि कौन संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी, या कौन संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी, या कौन सी संख्या 8 से, या फिर कौन सी संख्या 16 से पूर्ण विभाजित होगी। हमने ये नंबर लिए है, ये 2 के सारे गुणज हैं। 2 का गुणज 4, फिर 8 और फिर 16। वैसे हम बात करें 3 की, तो 3 से विभाज्य और 6 से विभाज्य और 9 से विभाज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 की गुणज, तो 5 से विभाज्य और 25 से विभाज्य संख्या है। फिर आती है हमारे पास में संख्या है 7 से विभाज्य संख्या है और 11 से विभाज्य संख्या है। इतनी जो संख्या हमने देखी दोस्तों, इनके पर्टिकुलर बेसिक नियम होते हैं। और इनके अलावा जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कुछ भाज्य संख्याओं पर, और कुछ हमें संख्या बनेगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर में हमारे पास आएगा कि 15 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 18 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 21 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 27 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, और अभाज्य में हम देखेंगे कि 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 19 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 17 से विभाज्य होने वाली, 19 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 23 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 29 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 33 से, 43 से, 93 से, इस टाइप वाली संख्या हम इसमें देखेंगे। तो एकदम बेसिक से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक नियम। आपने यदि इस बेसिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि आप इसको ना भूल पाओगे और ना तो भी आपसे इस टाइप वाले क्वेश्चन गलत होंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले बेसिक को। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो अंतिम अंक 2 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इन्हें हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को ना देखते हुए सिर्फ अंतिम अंक को देखेंगे कि अंतिम अंक यदि 2 से पूर्ण विभाजित होता हो तो उस पूरी संख्या में 2 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लें 37,428, तो क्या दोस्तों ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि अंतिम अंक इसका है 8, जो कि 2 के टेबल में आता है ना, 2 से विभाजित होता है। 9,742, तो अंतिम अंक जो कि है 2, तो ये संख्या भी 2 से पूर्ण विभाजित होगी। तो अंतिम अंक 2 से पूर्ण विभाजित हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 से। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, आगे हमारी संख्या कुछ भी होगी, हम सिर्फ देखेंगे कि पीछे जो हमारी संख्या 2 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर कोई से भी 2 जो अंक होंगे उनमें 4 से भाग जाना चाहिए। क्या फॉर एग्जांपल लीजिए यहाँ पर आ जाता है 20, तो क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? हाँ दोस्तों, पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को हम देखेंगे कि भाग जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल
क्या ये संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी? तो अंतिम दो अंकों की संख्या मिली 28, तो 28 4 से पूर्ण विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों, क्या ये संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी? तो अंतिम दो अंकों से हमें मिला है 87, जो कि 4 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ये हमने संख्या ली है 1,03,000, ये 10,39,456। क्या ये संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है? तो अंतिम दो अंकों से बना है 56। क्या 56 में 4 से भाग जाता है? हाँ दोस्तों, 56 में 4 से भाग जाता है, तो यहाँ पर हमारी ये संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित होगी। वैसे यदि हम देखें 8 का नियम कि 8 से कौन संख्या पूर्ण विभाजित होगी, तो इसमें होगा अंतिम 3 अंकों की संख्या। 8 से पूर्ण विभाजित हो। अब दोस्तों हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर दिया जाए उसके अंतिम 3 अंकों पर क्या है। यदि अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 से भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 824, तो क्या ये 824 8 से पूर्ण विभाजित होता है? भाई भाग देकर देखेंगे, 8 से 8 में एक बार भाग जाएगा, फिर 2 में जाएगा 0 बार भाग, फिर बनेगा 24, तो 8 से 3 बार में 24 किया है, तो इस 8 से 24 में भाग गया, मतलब पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। यदि हम एग्जांपल से देखें, 1,72,344, क्या इस संख्या में 8 से भाग जाएगा? हम यहाँ पूरी संख्या को न देखते हुए सिर्फ अंतिम 3 अंकों की संख्या को देखेंगे। इसे 8 से भाग देकर देख लो, यदि इसमें 8 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या में डेफिनेटली 8 से भाग जाएगा। तो 8 से 4 बार में आप कवर करोगे 32, 34 से 2 बचेगा, फिर यहाँ से आएगा 4, तो 8 से 3 बार में हो गया 24, तो अंतिम 3 अंकों में भाग गया, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस संख्या को हमें 8 से विभाजित चेक करनी है, तो अंतिम 3 अंकों को भाग देंगे, भाई भाग दो, 8 से 9 बार में कवर करोगे आप 72, फिर बचेगा 6, फिर आएगा 5। क्या 65 को 8 से भाग दिया जा सकता है? नहीं। यदि आप भाग दोगे तो 8 बार में होगा 64 और एक हमारा शेषफल बचेगा, इसलिए इस संख्या में 8 से भाग नहीं जाएगा। यदि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल होता 4, यदि यहाँ पर होता 4, तो यहाँ पर बचता हमारे पास में 4, तो 8 से 8 बार में फिर से हमारा 64, तो अभी इस संख्या में 8 से भाग जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ हमें पिछला 1 अंक देखना है, फिर पिछले 2 अंक देखने हैं, फिर पिछले 3 अंक देखने हैं, और अगला हमारा नियम है 16 का नियम कि 16 से कौन संख्या पूर्ण विभाजित होगी। तो इसमें अब हम देखेंगे अगली बारी किसकी होगी, 4 अंकों की संख्या की। तो यहाँ पर होगा 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 16 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, अब जो भी हमारे पास में संख्या होगी उसके सिर्फ हम आखिरी के 4 अंकों वाली संख्या देखेंगे। यदि आखिरी के 4 अंकों में भाग जाएगा तो पूरी संख्या में डेफिनेटली भाग जाएगा ही जाएगा। ये नंबर है हमारे पास में कि क्या इस संख्या में 2,07,36 का इसमें 16 से भाग जाएगा। हम क्या करेंगे, अंतिम 4 अंकों वाली संख्या देखेंगे। अब यहाँ पर तो आगे हमको मिला है 0,736, तो ये 0 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि 0 में तो 16 से भाग जाएगा ही। अब भाग लीजिए 16 से कितनी बार, भाई 4 बार में हो जाएगा 64, और यहाँ पर है 73, कितना बचा 9, और फिर आएगा ये 6,
तो बन जाएगा 96। बोलिए 16 से 96 में 6 बार भाग जाता है, पूरा भाग गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 16 से भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। वैसे नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, क्या इस संख्या में 8 ये 16 से भाग जाएगा? तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंकों को 16 से भाग देकर देखेंगे। भाग दीजिए, 16 से कितनी बार जाएगा? 4 बार में हो जाएगा 64, फिर बचता है भाई 10, फिर यहाँ से आएगा हमारे पास में 8। अब बोलिए 16 से कितनी बार भाग जाएगा? 16 से 8 बार में हो जाएगा 104, फिर बचा हमारे पास 4, फिर आएगा 8। बोलिए 48 में, हाँ 16 से 3 बार में 48। क्लियर हो गया? तो इस संख्या भी 16 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ये हमने देखा है 2 के गुणज वाली संख्या है। इसके आगे हम देखेंगे कि 3 के गुणज वाली संख्या है। अब हम देखेंगे 3 के सारे गुणज। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर होता 45,719। हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो ये 9 और 8 17 और 7 24 और 5 29 और 4, ये योगफल हमें मिला है 33। बोलिए क्या 33 को हम 3 से भाग दे सकते हैं? हाँ, 3 से पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है 11 बार, यानी इस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं 5। अब देखिए 17,465, क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा? हम क्या करेंगे, फिर से अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 और 6 11 और 4 15 और 7 22 और 1 हुआ 23। तो अब बना 23। क्या 23 को 3 से भाग दे सकता है? नहीं, 3 के पहाड़े में 23 नहीं आता, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित नहीं होती। अंकों के योगफल में 3 से भाग जाना चाहिए, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट का आता है 6 का नियम। अब 6 का नियम यदि आप देखोगे तो 6 हमारी एक प्रथम भाज्य संख्या आती है, जिसके फैक्टर हमारे पास हो जाते हैं 2 गुणा 3। ऐसे ही लिखा जा सकता है 6 को 2 गुणा 3। यानी ऐसी संख्या हम यहाँ पर लेंगे जिनमें 2 का भाग भी जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दो और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नंबर लें, हमने यहाँ पर संख्या ली 97,152। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, इसके गुणनखंड, इसमें 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी। अभी हमने देखा है 2 से, तो अंतिम संख्या को देखिए, क्या ये 2 से विभाजित होगी? हाँ, 2 से विभाजित होगी। अब आप देखिए क्या ये 3 से विभाजित होगा? अब क्या करोगे, अंकों को जोड़ेंगे हम, अभी हमने देखा है। तो जोड़िए, 2 और 5 7 और 1 8 और 7 15 15 और 9 24। अभी योगफल बना 24। क्या 24 में 3 से भाग जाता है? हाँ, इस संख्या में 2 से भाग भी गया और इस संख्या में 3 से भाग भी गया, इसका मतलब इस संख्या में 6 से भाग भी जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने नंबर लिया, कितना बड़ा कोई सा भी नंबर है, क्या ये संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी? इसलिए हम एक काम करेंगे, इसमें 2 का भी चेक करना होगा और 3 से भी चेक करना होगा। अब 2 से अंतिम 2 अंक, क्या 4 में 2 से भाग जाता है? हाँ जाता है, मतलब ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। अब नेक्स्ट आप देखोगे 3 से, तो अंकों को जोड़िए, 4 1 5 और 3 8
और 5 13 और 3 16 और ये 1 17 और ये 18। तो योगफल बना 18। क्या 18 में 3 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 से भाग भी गया, मतलब डेफिनेटली इस संख्या में 6 से भाग भी जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अब हम देखते हैं 9 का नियम। तो 9 का नियम भी 3 के नियम के जैसा ही है कि हमें अंकों का योगफल 9 से विभाज्य प्राप्त होना चाहिए कि अंकों को जोड़े तो 9 से इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये नंबर लिया हमने 4,71,276। क्या इसमें 9 से भाग जाएगा? हम सिंपल सा काम करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 6 + 7 13 और 2 15 और 1 16 और 7 23 और 4 28। 23 और 4 27। क्या 27 में 9 से भाग जाता है? हाँ 3 बार भाग गया, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। नेक्स्ट एक नंबर हम देखें, क्या ये संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी? अंकों को जोड़िए। 9 + 8 17 और 6 23 और 1 24 और 7 31 और 5 36। क्या 36 में 9 से भाग जाता है? हाँ 4 बार भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ये हमने देखे 3 के सारे गुणज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 के गुणज। वाजे तो भाई पढ़ते जाए। 5 से, अब 5 से भाग के लिए हमें देखना होगा अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास में ये नंबर है 9,71,053, क्या ये 5 से पूर्ण विभाजित होगी? हमने क्या देखा, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। अब यहाँ तो लास्ट में ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। यदि यहाँ पर होता यदि 0, अब भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 हो गया। यदि यहाँ पर होता हमारे पास में ये, क्या ये संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी? हाँ भाई होगी, क्योंकि लास्ट में हमें 5 दिखाई दिया। वैसे यदि हम देखें 25 का नियम, अब 25 भी इसी का गुणज है, तो सेम थिंग यहां पर करना है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ इसमें देखना है कि अंतिम संख्या 25 से पूर्ण विभाजित। पच्चीस से पूर्ण विभाजित। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखें 37,97,150, क्या इसमें 25 से भाग जाएगा? तो हम यहाँ पर अंतिम संख्या से मतलब लेंगे, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। क्या इसमें 25 से भाग जाएगा? हाँ 25 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 50, मतलब इस पूरी संख्या में 25 से भाग जाएगा। यहाँ पर लिया हमने 9,74,500, क्या इस संख्या में 25 से भाग जाएगा? तो लास्ट में देखिए 0 1 है, मतलब 1। क्या 1 में 25 से भाग जाता है? नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 25 से भाग नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो नंबर होते हैं, 2 नंबर, वो आते हैं अभाज्य वाली संख्याएं। तो नेक्स्ट उनको देखते हैं। अब हम देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 का नियम इकाई अंक का दुगुना इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से घटाने पर बनी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित।
देखिए हमने जो लिखा है यहाँ पर, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में भी लिखा होता, ये नंबर हमने लिखा कि 33,784। क्या ये नंबर 7 से पूर्ण भाजित होगा? हम क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगना, या फिर अपन थोड़ा सा और भी छोटा देखते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना से देखते हैं। इस संख्या में क्या 7 से भाग जाएगा? क्या करोगे, इकाई अंक का दोगुना, इसमें इकाई अंक है 4, तो 4 का भाई दोगुना कितना, 8। 8 को शेष संख्या से घटाओ, इसको छोड़कर जो इतना 78 बचा है, इसमें से 4 का डबल 8 को आप माइनस कर दोगे, तो 78 से 8 माइनस किया, बना 70। क्या 70 में 7 से भाग जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 7 से भाग जाएगा। अब यदि ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी होती है, तब हम इस नियम को और ज्यादा बार रिपीट करते चलेंगे। जैसे होता, ये होता कि और भी बड़ा ले लेते हैं, ये क्या इस संख्या में 7 से भाग जाए, हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक का दोगुना, तो भाई 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4। इसमें से घटा दीजिए तो बनेगा हमारे पास 92,784। अब फिर से इस 4 का डबल करके 8 को फिर से इधर बची संख्या से माइनस कर दो, तो घटाओगे बनेगा 9,270। अब वापस से फिर से नियम लगा दीजिए, तो 0 का डबल कितना होगा, 0, फिर से घटा दीजिए, बनेगा 927। अब भी ना देख पाओ तो फिर से लगा दीजिए, तो ये 7 का डबल अब हो जाएगा भाई 14, माइनस कर दो, तो 12 से 4 माइनस किया 8, और 8 से 1 माइनस किया 7। क्या 78 में 7 से भाग जाता है? नहीं जाता, सिर्फ 77 होता तो भाग जाता, लेकिन ये 78 इसलिए इस संख्या में 7 से भाग नहीं जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में 7 से भाग नहीं जाएगा। कहते हैं कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा विषम स्थानों की संख्या का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, योग इन दोनों का, विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंकों के योग को यदि आप माइनस करें, इट मीन्स इनका अंतर का अंतर 0 या 11 का गुणज। 11 के गुणज का मतलब निकालते हैं कि जो 11 के पहाड़े में आता हो, यानी 11, 22, 33, 44, इनमें से कुछ भी बचता हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, हमने लिया 57,706। क्या इस संख्या में 11 से भाग जाएगा? हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंक, तो विषम स्थानों के अंक थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 57,706। अब इसमें आप लीजिए पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये विषम स्थान, इनको जोड़ी, कितना बना हमारे पास, बना है 6 और 7 13 और 5 18। अब सम स्थान, तो ये दूसरा और ये चौथा, तो 0 और 7 हो जाएगा 7। इनका अंतर यदि आप माइनस करोगे तो 11 होना चाहिए या 11 का गुणज, तो इसमें से 18 से 7 घटाओगे बचेगा 11। बोलो क्या ये 11 का गुणज है? हाँ, ये तो 11 ही हो गया। तो इस संख्या में भी 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 6,28,529। क्या इसमें 11 से भाग जाएगा? वही ना, पहला, तीसरा और पांचवा, इनको जोड़ लीजिए, 9 और 5 14 और 2 16। अब सब वालों को जोड़िए, 2 8 और ये दूसरा चौथा और यहाँ पर छठवा स्थान, तो 2 और 8 10 और 6 हो गया 16। अब माइनस करें, क्या हमें 0 मिला? हाँ 0 मिला, मतलब इस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों अब हमने
2 से लगा करके 11 तक के नियम हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है टॉपिक कि हमें देखना होगा कुछ भाज्य संख्याओं से, मतलब 15 से भाग जाने वाली संख्याएं या फिर 12 से भाग जाने वाली संख्याएं, 15 से भाग जाने वाली संख्याएं, 18 से, 21 से, 24 से, 27 से, 32 से, और दूसरा केस हमारे पास में आएगा अभाज्य संख्याओं से, यानी 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, फिर 41 से, 43 से, ये सारे नंबर। तो इनको हम देखेंगे हमारी आने वाली क्लास में, कल इनको हम पढ़ेंगे। और इनमें भी दोस्तों भाज्य वाली में जो हमने अभी बेसिक नियम समझे 2 से लगाकर 11 तक है, इनका यूज करें। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको आप घर पर और अच्छे से क्लियर कीजिए। कल हम देखेंगे कि भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता कैसे चेक की जाती है। और डेफिनेटली आपके आने वाले व्यापक एग्जाम में, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, सारी एग्जाम्स में आपको विभाज्यता के नियम पर प्रश्न दिखेंगे। और यदि आप इनको एक बार पढ़ लेते हो तो निश्चित वो आपके प्रश्न बनेंगे और आपको उनके नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। तो सफलता के लिए दोस्तों प्रयास करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इससे आगे हम इसको पढ़ते हैं कल। ओके, थैंक यू, जय हिंद।